प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डेविड स्टन के निवेश निर्गत मॉडल के अंतर्गत उसके 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ, राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था के लक्षणों पर। अब हम विद्यार्थियों डेविड स्टन के निवेश निर्गत मॉडल का विश्लेषण इस अध्याय में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों डेविड स्टन के आगत अर्थात निवेश और निर्गत विश्लेषण पर। विद्यार्थियों, स्टन का मत है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित घटक होते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसके कुछ प्रमुख घटक होते हैं जो स्टन ने यहाँ पर विद्यार्थियों सुझाए हैं। जैसे नंबर 1 पर बात करें, आगत या निवेश। आगत या निवेश। तो विद्यार्थियों, आगत या निवेश का संबंध मांगों का समर्थन उसे है। मांगे राजनीतिक व्यवस्था को संबंधित की गई राजनीतिक समुदाय की अपेक्षाएं हैं। अर्थात आगत या निवेश का संबंध मांगों का समर्थन से है। मांगों का समर्थन से। मांग क्या होती है विद्यार्थियों? यहाँ तो बात करें, मांगे राजनीतिक व्यवस्था को, मांगे यानी कि डिमांड राजनीतिक व्यवस्था को संबोधित की गई राजनीतिक समुदाय की अपेक्षाएं हैं। इन्हें वह मांग की व्यवस्था से पूरा करने की अपेक्षा करता है। यह उन लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय भाग लेते हैं। विद्यार्थियों, दूसरे घटक की बात अब इस करें निवेश निर्गत में विद्यार्थियों, तो उसमें मांग के बारे में उसने चर्चा की है। उन्होंने बताया कि मांगे पर्यावरण से आती है। मांगे पर्यावरण से आती है, डिमांड है वो पर्यावरण से आती है, जिसके 2 स्तर होते हैं विद्यार्थियों। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हर राजनीतिक व्यवस्था में हर क्षण असंख्य आवश्यकताएं और अपेक्षाएं विद्यमान रहती है, किंतु इनमें से केवल कुछ ही प्रभावी सामाजिक स्तर प्राप्त कर पाती है। विद्यार्थियों, जो प्रभावी सामाजिक स्तर प्राप्त कर विन्यासित हो जाती हैं, वह राजनीतिक व्यवस्था में मांगें बन जाती हैं, डिमांड्स बन जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की मांगें दबावों की संभावित स्रोत होती हैं। विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि वह इन मांगों की पूर्ति करे। विद्यार्थियों, इन विभिन्न प्रकार की मांगों को डेविड स्टन ने 4 वर्गों में बांटा है। व्यवहार का नियमन करने वाली मांगें, सेवाओं एवं वस्तुओं
की प्राप्ति की मांगे। नंबर 3 पर बात करें विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगे। और नंबर 4 पर हैं सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगे। विद्यार्थियों, इन मांगों का बहाव सदा अर्थात सदैव सत्ता की ओर होता है। निवेश निर्गत के अंतर्गत विद्यार्थियों दूसरा घटक इसका है समर्थन। मांग के बाद दूसरा घटक है समर्थन। विद्यार्थियों, स्टर्न ने निवेश का दूसरा पक्ष समर्थन को माना है। वह कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए मांगें ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए समर्थन भी आवश्यक है। समर्थन शासकों, शासन व्यवस्था और श्रम राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक समुदाय की नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति होती है। राजनीतिक व्यवस्था को यह समर्थन उसकी विभिन्न इकाइयों, व्यक्तियों, वैधानिक संस्थाओं, अनौपचारिक संस्थाओं, औपचारिक व अनौपचारिक समूह द्वारा प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, यह एक ऐसी बॉल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ता है। मांगों की तरह समर्थन भी अनेक प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, और सबका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था को सक्रिय बनाने वाला होता है। विद्यार्थियों, इस तरह समर्थन को इन श्रेणियों में बांटा गया है: भौतिक समर्थन, सहभागिता, आज्ञा पालन, आदर और सम्मान। विद्यार्थियों, तीसरा घटक है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत या निकास। विद्यार्थी, स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण मॉडल का तीसरा महत्वपूर्ण घटक निर्गतों का है। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं अर्थात आउटपुट हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। निर्गत व्यक्तियों के द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। विद्यार्थी, इस प्रकार ये सत्ताधारकों के लिए कार्य हैं जिनके द्वारा शासक राजनीतिक व्यवस्था समुदाय की मांगों को रूपांतरण की क्रिया के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न करती है। विद्यार्थियों, निर्गत दो प्रकार के होते हैं: सत्ता को आधिकारिक सहसम्मतता पहले प्रकार के निर्गत, बाद होती है जो सामान्य कानूनों से लेकर न्यायालय के निर्णयों के रूप में हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के निर्गत वह आधिकारिक नहीं होते, यह निर्देशात्मक होते हैं। यह नीतियों, वचनबद्धताओं और तर्कसंगतताओं से संबंधित होते हैं। इनके माध्यम से शासन या शासक
अपने उद्देश्य, लक्ष्य व कार्यक्रमों को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि उसके लिए समर्थन जुटाया जा सके। चौथा महत्वपूर्ण घटक विद्यार्थियों है प्रतिसंभरण या पुनर्निवेश। विद्यार्थियों, प्रतिसंभरण एक कड़ी है जो निर्गत के परिणामों को निवेश के सतत प्रवाह के साथ जोड़ती है। विद्यार्थियों, इसे निर्गत को आगत के साथ जोड़ने वाला यंत्र भी कहा जाता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है आदि के संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती है उसे विद्यार्थियों संभरण कहते हैं, प्रतिसंभरण एंटी फीडबैक कहते हैं। और पांचवा महत्वपूर्ण घटक की बात करें वो है विद्यार्थियों क्षमता। यह राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य है। इसका संबंध उस सीमा से है जहां तक वह आगतों का सफलतापूर्वक सामना करती है। और अंतिम घटक विद्यार्थियों है विद्यार्थियों पर्यावरण। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाएं जिसे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक की तरह एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसके सहयोग अन्य उपव्यवस्थाओं का बोध होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान तथा समाज की पद्धतियों से प्रभावित होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।